जैसे ही हमारी आंखें खुली, अब हमें पूरा आनंद लेना है अपने सुबह का, अच्छा मेडिटेशन करना है, ईश्वर से मिलन मनाना है। शुरुआत से पूरे अमृत वेला को सफल करने के लिए क्या क्या किया जाए? हाँ, ये प्रश्न बहुत आते भी रहते हैं और ये समस्या भी आती रहती है कि सवेरे हमारा अच्छा नहीं बीतता। उसका कारण जैसा हम चर्चा कराए हैं, एक तो ब्रेन थोड़ा सा इनएक्टिव रहता है। तो जैसा हमने कहा, आंखें धो लेनी चाहिए, थोड़ा ब्रश कर लें तो अच्छा है, थोड़ा मुंह साफ कर लें। लेकिन ये करते हुए ही सवेरे आंख खुलते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है, तो हमारा फर्स्ट थॉट बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर हमारा फर्स्ट थॉट ये हो कि शिव बाबा आपका गुड मॉर्निंग, आप हमें मिले, आपने हमारा जीवन सफल कर दिया, आपने हमें ज्ञान अमृत पिलाया और आप हमारे हो गए, आपने हमें सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा से बात करते रहे, बाबा आपने तो मेरा भाग्य का सूर्य चमका दिया, आपको पाकर तो हमारे भाग्य ने करवट बदली है और आप वहाँ हम पे मेहरबान हुए, हमें ही कलम दे दी, लो लिखो अपना भाग्य जितना चाहिए, खींचो लाइनें अपने भाग्य की। कितना हमारा सुंदर भाग्य, भगवान मेहरबान हुआ, कलम ही थमा दी। हम तो सोचते थे भगवान या माँ सरस्वती कहीं बैठ के हमारे भाग्य को लिखते होंगे, वाह तुमने तो हमें ही कलम थमा दी, लो ऐसे अपने को चार्ज। तो मतलब रहता जी, उठते ही जैसे ही आंख खुले ये संकल्प हमारे भले फिर आंखें भी धोते रहे और ये संकल्प करते रहे, ब्रश भी करते रहे और ये संकल्प करते रहे, क्योंकि अन्यथा क्या होगा, 10 मिनट हम तैयार होने में बिता देंगे और 10 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा, सो जाएगा, जागृत नहीं रहेगा। इसलिए सवेरे उठती अगर कोई चेतन है तो इसके बाद अपने को फ्रेश करें, क्योंकि इस टाइम जो संकल्प हम करेंगे बस वही हमारा जीवन होगा और इससे हम अपने को बहुत फ्रेश फील करेंगे। ये एक ऐसा स्नान होगा हमारा जो हमें बहुत चुस्त दुरुस्त करेगा, हमारे ब्रेन को खोलेगा, ब्लॉकेज खुलेंगे, सलवटे खुल जाएंगे, बॉडी में कई तरह के जो अंदर से ग्लैंड्स हैं वो अच्छा सीक्रेशन करने लगेंगे। आगे संकल्प करें, मैं बहुत सुखी हूँ, शिव बाबा आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए, आपने आकर हमें सच्चा सुख प्रदान किया, आपको पाकर हम बहुत संतुष्ट हुए, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, आपने मुझे तृप्त कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत उमंग से मैं बहुत धनवान हूँ। लेकिन ये बात बाहर से ना हो जाए, अंदर से निकले। ऐसे नहीं घर में तो चूहे कूद रहे हैं और पेट में भी चूहे कूदते रहते हैं, चूहों को भी दाने नहीं मिलते और तुम कह रहे हे प्रभु मैं बहुत धनवान हूँ। धन है हमारे पास ज्ञान का, धन है हमारे पास सुख शांति प्रेम का, धन है हमारे पास सद्गुणों का, शक्तियों का, हमारे पास बहुत बड़ा खजाना है महान संकल्पों का। ये असली धन, ये असली धन है। आप धनवानों को देख लीजिए, चेहरों पे खुशी नहीं, जीवन में शांति नहीं, लगता है ये धन तो बेकार है। असली धन, और धन भी बहुत दिया है। जो शिव बाबा के बच्चे हैं वो मौज से खाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, खुश रहते हैं। तो कभी अपने को गरीब नहीं समझना चाहिए। मैं बहुत धनवान हूँ, जैसे कि सारा संसार सुन ले, प्रकृति सुन ले, मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। तो क्या फायदा होगा इससे? न केवल हम चार्ज होंगे, लेकिन ये जैसे ऑर्डर जाएगा प्रकृति को, जैसे हम ऑर्डर दे देते हैं ना, भाई हमें इतना माल भेज दो, वो माल आ जाता है। तो ये जैसे सवेरे सवेरे हम प्रकृति में ऑर्डर बुक करा देते हैं, प्रकृति वही चीज हमें प्रदान करने लगेगी। और अच्छे संकल्प जो हमारे विद्यार्थी हैं या और कोई प्रोफेशंस में, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्र चित्त हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं स्वयं विघ्नों को नष्ट करने वाला विघ्न विनाशक हूँ। ये सुंदर संकल्प। और जिनका योग नहीं लगता, अरे क्या करेंगे, उठ के योग तो लगता ही नहीं है, छोड़ो इसे, तो सो ही जाओ, टाइम वेस्ट। पहला ही विचार इतना नेगेटिव। तो ये नहीं, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। शिव बाबा, हे ज्ञान सागर, हे योगेश्वर, तुमने स्वयं आकर मुझे राजयोग सिखाया, तुमने मुझे महान योगी बनाया, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, राज ऋषि हूँ, मैं महान हूँ,
मैं स्थिर बुद्धि हूँ, तुमने मुझे दिव्य बुद्धि प्रदान की है, मेरे पास तुम्हारी दिव्य बुद्धि की सौगात है, मेरा माइंड तो मेरा फ्रेंड है, तुमने मुझे सुंदर मन दिया। सुंदर विचार आपने कहे हैं, लेकिन शायद उस समय मन उतना एक्टिव नहीं होता, तो शायद इतनी जो उत्साह से भरे हुए आप बोल रहे हैं वो शायद मन क्रिएट नहीं कर पाता। तो क्या इनका कोई लिखित रूप हमारे पास हो सकता है, या कोई ऑडियो ऐसी हो सकती है कि उठते ही वो चीज हमारे सामने आ जाए या हम प्ले कर अभी दें? ये कर लें कि सभी लोग इन्हें लिख लें जी, खुद विचार करके लिख लें, मुझे सवेरे उठ के क्या सोचना तुरंत है। उठते ही ये विचार करना तो फिर 1-2 बार करेंगे, 2-4 बार, तो फिर ये याद भी रहने लगेंगे, और उठते ही जैसे सुंदर विचार करेंगे ना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, या मेरे को आपने दिव्य बुद्धि दी है, हे प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। तो विचारों की एक सुंदर चेन बन जाएगी। होता क्या, अगर उठते ही हमने 2-4 निगेटिव वेस्ट थॉट कर लिए तो उनकी चेन बन जाती है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगेगा फिर। इसलिए लिख लें अच्छे संकल्प, 2-4 दिन करें, 1 बार करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार, 3 बार तो अवश्य करें, तो इसका इफेक्ट जीवन पर बहुत बहुत सुंदर पड़ेगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो भी ये सुंदर विचार कर सकते हैं। इसमें कोई मेडिटेशन की बात ही नहीं, ये अपने विचारों को महान करने का तरीका है, ये अपने भाग्य को संवारने की विधि है, ये अपने ब्रेन को डिवाइन करने का एक सुंदर मेथड है। जी 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 भ्राता जी, फिर जब ये सुंदर विचार करने के बाद जब अब हम योग के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, मान लीजिए हमने 4 से पौने 5 का ही जो विधिवत जो मेडिटेशन किया जाता है, अब उस समय को कैसे हम संपूर्ण सफल करें? हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सुंदर है, और हमारे सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो राजयोग का अभ्यास करते हैं उन्हें भी ये सीख लेना है सबको, क्योंकि योग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मनुष्य को रोज गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, संसार की सबसे गुह्यतम विद्या है। कि कोई कहेंगे हमारा 15 दिन योग बहुत अच्छा चला, अगले दिन से डाउन होने लगा, हमारी समझ में नहीं आया। एक ग्रुप आया था, बहनें आज कह रही थी हमारा 3 दिन योग बहुत अच्छा चलता है, 4 दिन चलता ही नहीं, पता नहीं क्या होता है हमें। जब हम ज्ञान में आए हमने बहुत अच्छा योग किया, अचानक जो ब्लॉकेज आई तो अब तक वो खुल ही नहीं रही। तो इसलिए योग ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें मनुष्य को गाइडलाइन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हम कुछ चीजें यहाँ कर रहे हैं। पहली चीज, जब हम योग में बैठें एक सुंदर लक्ष्य को लेकर बैठेंगे। आज मुझे योग में ये करना है, 2-4 बातें। ऐसे ही हम बैठते हैं, चलो भाई शिव बाबा से योग लगाना, तो बस या तो नींद आएगी या संकल्प इधर उधर भाग जाएंगे। आज मुझे अशरीरीपन का बहुत सुंदर अभ्यास करना है, आज मुझे 5 स्वरूपों के अभ्यास का आनंद लेना है, आज मुझे संसार को सकाश देनी है, आज मैं कुछ क्षण अपनी मूल स्थिति बीज रूप में स्थित हो जाऊंगा, आज मुझे बाबा से बातें करने का परम आनंद प्राप्त करना है, आज मुझे उसके प्यार को देखना है, आज मुझे जो जो प्राप्ति हुई है इस जीवन में उन्हें याद करना है, प्रभु प्रेम में मग्न हो जाना है। एक लक्ष्य बनाएंगे, एक ही नहीं 2-4, एक दिन के लिए 2-4। तो जैसे ही कोई योग में जा रहा है, जो अपने घर में बैठते हैं, बाबा का रूम बनाए हुए लोगों ने मेडिटेशन रूम, वहां बैठते हैं, बैठते ही लक्ष्य निर्धारित करें, पहले मुझे ये करना शुरू करें। मैं चमकती ज्योति यहाँ बैठी हूँ, मैंने इस तन में प्रवेश किया हुआ है, ये तन मेरा एक आधार है, माध्यम, ये मेरी आंखें, मैं आंखों द्वारा निहार रही हूँ, मैं कानों द्वारा सुनती हूँ, ये मेरे हाथ हैं, जैसे ये मेरे पैर हैं, ये मेरा देह है, पर मैं यहाँ अंदर ब्रेन के मध्य में चमकती ज्योति हूँ। और अच्छे संकल्प दें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अब आत्मा का चिंतन करें 2-4 मिनट। मैं परम पवित्र हूँ, मुझसे पवित्र किरणें फैल रही हैं, मैं शांत हूँ, मुझसे शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर और संकल्पों को आगे बढ़ाएं, स्वयं भगवान मेरा हो गया है, मेरा भाग्य एकदम जगमगा रहा है, एक दिन आएगा सारा संसार मेरे भाग्य को देखकर आनंदित होगा। शुरू में कुछ अच्छे विचारों की जरूरत है, जैसे हमने उठते ही किए, ऐसे योग में बैठने पर भी सुंदर विचार, ताकि हमारे विचार, क्योंकि क्रिएटिव एनर्जी है विचारों में,
तो अगर इस तरह के विचार हम क्रिएट कर लेंगे कि हम कुछ कुछ सोचने लगते हैं, न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे जी। फिर हम सोचें कि अब मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें जिसकी चर्चा हम कराए हैं जी। फिर हम संकल्प कर लें, एक लक्ष्य बना दिया, हमें ड्रिल करनी है, यहाँ से मुझे आत्मा को सूक्ष्म लोक में जाना है, बाबा से दृष्टि लेनी है, फील करना है उसकी 1000 भुजाएं मेरे सिर पर हैं, उसने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है, फिर दृष्टि दे रहे हैं, दोनों खड़े हैं, बाप दादा, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हैं, मस्तक में चमक रहे हैं। फिर मैं आत्मा वहां से परम धाम गई और परम धाम में शिव बाबा है, महाज्योति निराकार, और उसके पास नीचे मैं हूँ, उसकी किरणें मुझ में समा रही हैं। संकल्प कर लें 2-4 बार और फिर बस वहां बैठ जाएं, बस हम वहां बैठे हैं, अब थॉट्स की जरूरत नहीं, हम उन वाइब्रेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, हम परम पवित्र हैं, हम परमात्म प्यार का अनुभव कर रहे हैं। परम धाम में इस तरह का अनुभव करके मैं आत्मा वापिस आ रही हूँ धीरे धीरे और आ गई भ्रकुटी सिंहासन पर। इसको स्पिरिचुअल ड्रिल कहते हैं, रूहानी ड्रिल। इसका अभ्यास करें। मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, सभी सीख लें कि हम सर्वशक्तिवान का आह्वान करेंगे कि हे सर्वशक्तिवान, प्यार के सागर, हम आपके बच्चे आपको याद कर रहे हैं, आप अपना धाम छोड़कर आ जाओ। और फिर विजुअलाइज करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सर्वशक्तिवान महाज्योति नीचे उतर रही है, अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए वे नीचे आ रहे हैं और आ गए हमारे सिर के ऊपर, यहाँ छत्र छाया बन गए। नीचे में मास्टर सर्वशक्तिवान और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान। इस फीलिंग में बैठ जाएं। कोई 1 मिनट बैठे, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, जितना जिसको स्थिरता हो। ऐसा करने के बाद फिर सारे संसार को सकाश दें। और उसकी विधि ये है, मैं आत्मा पवित्रता की सकाश देनी है तो मैं परम पवित्र हूँ। परम धाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा, उनको देखें, विजुअलाइज करें, उनकी पवित्र किरणें, सफेद किरणें मुझे आ रही हैं। पहले कुछ देर ये ले लें, फिर मुझसे वो सारे संसार में फैल रही हैं। ये संकल्प करते करते ऊपर से हम लें और सारे संसार को दें। जैसे हम जुड़ गए पवित्रता के सागर से और हमसे जुड़ गया सारा संसार। ऐसा अभ्यास। फिर दूसरी बार संकल्प करें, हमें शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलानी है। तो मैं जैसे ग्लोब के ऊपर हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर ऊपर से परम धाम से शिव बाबा वहाँ, वो सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और फिर वो मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ये अभ्यास करें। इस तरह जो हमारा सवेरे का टाइम है, जो बहुत सुंदर है, हम एक प्लानिंग के साथ योग में बैठें। मुझे ये करना है और अच्छी प्लान कर ले, इतने मिनट ये करना, इतने मिनट ये करना, तो हमारे मन को एक काम मिल जाएगा सुंदर। फिर मन में न तो सुस्ती आएगी और न मन भटकेगा और इस तरह सवेरे का हमारा समय बहुत सुंदर बीतेगा।